Hello everyone, today we start class 11 trigonometric function. Firstly we discuss about the basic of trigonometric function. तो जो हमारा चैप्टर का नेम है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होएगा, आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हो. तो ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको 6 फंक्शन पढ़ने हैं. कौन कौन से? कोस, साइन, टेन, कोट, सेक, कोसेक. तो कौन कौन से फंक्शन हो गए? फर्स्ट आपका कोस हो गया, साइन, टेन, कोट, सेक, कोसेक. आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं. ठीक है. अब इसमें आपको ये चीज़ें पता होंगी कि जो हमारा बेसिक, ये आपका बेसिक क्वाड्रेंट हो गए. तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं. ये क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. अब जो ये स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? 0 डिग्री से. फिर कौन सा डिग्री? ये देखो, ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में. तो ये कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? π/2. π/2 के बाद π/2 और ऐड हो गया. तो ये वाला कितना हो गया? पाई. तो पाई में फिर दोबारा π/2 ऐड हो गया. तो ये कितना हो जाएगा? 3π/2. और ये वापस कितना हो जाएगा? 2π. 2π जैसे हम 360. ये कितना हुआ? जैसे ये लाइन थी एक, पहले एंगल यही था, यहाँ से स्टार्ट हुआ. हमेशा हमें पता है कि जो एंगल है हम कैसे मेज़र करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं. कैसे मेज़र करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं. फॉर एन एग्जांपल, ये कोई एंगल है, ये एंगल है. तो एंगल हमेशा कहाँ से मेज़र करते हैं हम? एक्सिस से, एंटी क्लॉकवाइज. जो ये एक्सिस होती है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं इनिशियल साइड. क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड. इनिशियल. ठीक है. अब ये जो ये वाली है, जहाँ पे ये आके रुकी, ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल साइड. क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड. ठीक है. ये एंगल कितना हो गया? थीटा. तो हमेशा जो हम एंगल मेज़र करते हैं, कैसे मेज़र करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज को मतलब पॉजिटिव लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम ऐसे नीचे की साइड मेज़र नहीं कर सकते. अगर आप नीचे की साइड मेज़र कर लोगे तो ये जो थीटा डैश होएगा, ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड. जहाँ तक गया ये, वो जो एंगल मेज़र किया उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड. बट ये एंगल कैसा होएगा? पॉजिटिव एंगल. अगर डाउनवर्ड जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो देखो ना, एंटी क्लॉकवाइज है. और ये वाला क्या है? क्लॉकवाइज है. अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल हमारा कैसा होएगा? नेगेटिव. अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल हमारा कैसा होएगा? पॉजिटिव होएगा. इसमें टोटल क्वाड्रेंट आपको मैंने बताया कितने क्वाड्रेंट होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. जो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं. कोस, साइन, टेन, कोट, सेक, कोसेक. ठीक है. अब देखो, इसमें आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है? ये जो कोस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपके 4 क्वाड्रेंट हो गए. इसमें आपको एक ट्रिक याद करनी है. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. ठीक है. ए वर्ड है यहाँ पे, पहला ए, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी, यहाँ पे सी. ए का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सारे हमारे कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे. कैसे होंगे? पॉजिटिव. मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे हो गए? हमारे पॉजिटिव हो गए. कैसे हो गए? पॉजिटिव. यहाँ पे एस से स्टार्ट होता है हमारा साइन. क्या होता है? साइन. साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? कोसेक. साइन और कोसेक हमारे कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे. इनके अलावा जो भी हमारे पास बच गए वो कैसे होंगे? हमारे नेगेटिव होंगे. कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टेन और कोट. टेन और कोट हमारे कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे. इनके अलावा सारे कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होएगा? सी, कोस. कोस का उल्टा क्या होता है? सेक. ये हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे. इसके अलावा क्या होंगे? सब कुछ नेगेटिव होगा. तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे. कोस, साइन, टेन, कोट, सेक, कोसेक. देखो सारे इंक्लूड हो गए. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है? टेन और कोट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है?
कोस और सेक। इसके अलावा सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने हैं हमें, साइन, कोस, सेक, टेन, कोट। तो आपने इनके एंगल निकालने सीखे होंगे ट्रायंगल की हेल्प से। ये देखो फॉर एग्जांपल ये एंगल कितना है, थीटा है। क्या है, थीटा है। तो ट्रायंगल में जो ये वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये वाली हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसको क्या, बेस को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, बी से, हाइपोटेन्यूज को एच से, परपेंडिकुलर को पी से। ठीक है, अब इसमें आपको वो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो उसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है ये, पंडित भरदी प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एस का मतलब साइन थीटा, जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा कोस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ऐसे ही हमारा जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। आगे समझ, साइन थीटा, ये साइड इसको यूज़ करके साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, कोस थीटा भी निकाल सकते हैं और टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। अब बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे, हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन में साइन थीटा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको इधर लिया है। ठीक है, इसको इधर लिया है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, कोसेक थीटा को इस साइड लिया है, साइन थीटा को उधर भेजा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है हमारा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। और टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है हमारा 1 अपॉन में कोट थीटा के। किसके होता है, 1 अपॉन में कोट थीटा के। अब कौन सा रह गया, कोस रह गया। तो कोस क्या होता है, कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर। ठीक है, कोस किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में सेक थीटा के बराबर। अब आपने टेबल सीखी होगी कि एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। 0 डिग्री हमने किस किस पे सीखा हुआ है 10th क्लास में, 0 डिग्री पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, 30 पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, और 60 पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, 45 पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, 90 पे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये एंगल हमारे को टेबल क्लास 10th में हमने पढ़ी थी कि 0 डिग्री पे एंगल कैसे पता लगाते हैं, 30 पे कैसे पता लगाते हैं, 60, 45, 90 पे कैसे एंगल पता लगाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको टेबल ही बता देता हूँ, टेबल कैसे निकालते हैं। देखो सिंपल सी ट्रिक है, काउंटिंग लिखो 0 to 4। क्या लिखनी है, 0 to 4 काउंटिंग, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, काउंटिंग लिख दी। इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। क्या करना है, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, अंडर रूट लगा दो। क्या लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दिया। ये जो फर्स्ट वाला होता है ये थीटा की वैल्यूज होती है। जो फर्स्ट वाला होता है ये क्या होता है हमारा 0 डिग्री, सेकंड वाला क्या होता है 30 डिग्री, ये 45 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, ये क्या होता है 90 डिग्री। जो हमारी फर्स्ट वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलती है, साइन थीटा की। किसकी निकलती है, साइन थीटा की। ठीक है, तो देखो ये थीटा है, साइन थीटा, थीटा कितना 0, इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 0.4, 0। ठीक है, 1/4 √1 1, √4 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ये कैंसिल आउट कर दो पहले, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2, तो कितना बच जाएगा 1/√2। ये कितना हो जाएगा √3/2,
4/4 1 √1 1, ठीक है। ऐसे ही अब क्या निकाल लो, कोस थीटा निकाल लो। कोस थीटा कितना हो जाएगा? कोस थीटा निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, जो ये अभी आपने स्ट्रेट लिखा है इसको उल्टा लिख दो, मतलब लास्ट वाला फर्स्ट पे लिख दो। 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोस 0 कितना हुआ 1, कोस 30 कितना हुआ √3/2, कोस 45 कितना हुआ 1/√2। इसके बाद क्या हो गया 10। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे आप सबको निकाल सकते हो ये फॉर्मूले के हिसाब से जो भी लिखवाए। जैसे tan थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा नहीं, tan थीटा उल्टा लिख दिया यहाँ पे, tan थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा नहीं होता, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 0.1 कितना होता है 0, 1/2 ये कितना हो जाएगा 1/√3, ये 1, ये कितना हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा 1/0, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं अनडिफाइंड, और क्या बोल सकते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता ना, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है, ठीक है। हमारा सप्ताह ये क्या था, बेसिक था, क्लास 10th में हमने ये सब कुछ पढ़ रखा है। अब हमारा जो मेन चैप्टर स्टार्ट होगा वो क्लास 11th का, तो एक बार पहले बेसिक रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्लास 11th के कोई चैप्टर में क्या रहा है प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये हमारा क्या था, बेसिक था, जो आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हो। थैंक यू।